दोस्तों, जो कहानी मैं बताऊंगा ये कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। पहले जो कहानी बताऊंगा तो उसमें पहला राउंड आपको कॉमन लगेगा, दूसरे राउंड पे जाके आप सोचोगे और तीसरे राउंड में आके थोड़ा सा अपने आप को जानोगे। रील्स को ऊपर स्क्रॉल मत कर देना, 2 मिनट निकाल के आप मेरी बात सुन लेना। कहते हैं कि ज़िंदगी में मैंने भी कुछ किताबें लिखी थी, उस किताबों के पन्नों में एक बार धोखा खा के फिर उन किताबों को मैंने बंद कर दिया था। हाँ जी, बंद कर दिया था। और सोचा ना था कि कभी उन किताबों को दोबारा उस पन्नों में कुछ लिखूंगा। उस पेन की कलम को मैंने बंद करके कोने पे रख दिया था। मगर कहते हैं ना, ज़िंदगी में एक मुस्कुराहट, जो चीज़ें आपने ना की हो और दोबारा करने की ख्वाहिशें पैदा कर दे, वो एक मुस्कुराहट तो होती है। जी हाँ, बिल्कुल, एक मुस्कुराहट ने फिर से मेरे मन में ख्याल आ गया, क्या जिस पन्नों को मैंने बंद किया था, जिन कलमों को मैंने बंद किया था, क्या उनको खोल के दोबारा इस पन्नों में जो अधूरे पन्ने रह गए उस कहानी को पूरा कर सकता हूँ। जैसे बॉलीवुड मूवीज में जब एक विलन मर जाता है तो एक हीरो अगर मर जाता है या विलन मर जाता है तो उसका दूसरा अवतार होता है, फिर वो बदला लेता है। तो क्या मेरी जिंदगी एक आम इंसान की तरह क्या दोबारा उस कहानी को मैं लिख सकता हूँ? केवल एक मुस्कुराहट के चक्कर में मैंने फिर से कलम उठाई और अपने जज्बातों को फिर लिखना चाहा। हाँ, एक लड़की की मुस्कान कितनी मुस्कुराहट क्या पीछे ले जाती है। केवल हमारी एक मुलाकात हुई थी, एक रास्ते पे हम सफ़र बन के, मगर फिर अनजाने पे कई बार मिले और मुस्कुराहटों में बातें हुई। फिर इसके बहाने हमने नाम पता किया और सोशल मीडिया पे जाके चढ़ा तो पता चला कि हाँ वो भी है। मगर रिक्वेस्ट भेजने में संकोच लगी कि यार भेजने पे क्या, हमारी मुलाकात तो केवल आंखों से आंखों हुई है और अगर हम कुछ भेज देंगे तो उनको कुछ गलत साबित ना लग जाए, और वो गलत साबित हो गए तो जो बातें मुस्कुराहटों में होती हैं वो मुस्कुराहट कहीं ना हो जाए। क्या वो मुस्कुराहट जो हम सोचते हैं वो मुस्कुराहट वो है, और जो मुस्कुराहट हम नहीं सोचते क्या वो मुस्कुराहट होगी जो हम सोचते हैं? इस मुस्कुराहट के जाने चक्कर में ना जाने कितनी जिंदगी भर की हम ख्वाहिशें अपनी दबा के बैठ गया, मगर कभी भी हम उनसे बयान नहीं कर पाए। हम इंतजार करते रहे शायद वो हमारी फीलिंग्स को समझेंगे। हमने तो सब कुछ उनको मान लिया था। हमने कभी कभी उनसे बातचीत भी हाय हेलो तक पहुंच गई, फेस टू फेस। हम मिलना भी चालू कर दिए, सब कुछ अच्छा चल रहा था जिंदगी में। हमने अपनी फीलिंग्स को भी उनसे शेयर किया, हम उनसे हर चीज़ें बातें शेयर करने लगे और उन्होंने भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया और लगा कि हमारी ज़िंदगी के कुछ पल्ले ऐसे होंगे जो साथ बिताएंगे। मगर वो पल फिर एक अजीब सा बन गए। जी हाँ, अजीब से दस्तान आ गए। उनको किसी और से मोहब्बत हो गई और हमें उन्होंने कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया, ना हमसे कुछ पूछा भी कि आप क्या थे, आपकी किस्मत कैसे ले गई और आप क्या सोचोगे हम उनके बारे में। उन्होंने तो बिना बताए किसी और के हो गए। हाँ, क्योंकि हमने उनको कभी ज़िंदगी में आईफोन नहीं दिए थे ना, हमने कभी उन पे ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किए थे। कोई दूसरे आके उन्होंने आईफोन गिफ्ट कर दिया, उन पे एक बड़े बड़े स्पेशल फील करा के एक बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे पार्टी दे दिया, और हमारे पास तो मिडिल क्लास आदमी, हम तो कभी वो फील न करा पाए जो हमारे पास था। हमने वो फील कराया केवल एक मुस्कुराहट के चक्कर में। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर ली और हम इतने कम वक्त मोहब्बत के चक्कर में हम उनसे सवाल ये पूछते रह गए कि हमारा कसूर क्या था। हमें बस अपना कसूर जानना था कि ऐसे हमसे क्या गलतियां हो गई कि आप हमें अकेला छोड़ के चले गए। दिक्कत थी हमें कुछ ना, बस हमारे जवाबों को तकलीफ थे। हमें जवाब नहीं मिले। हमने कितने कॉल किए तो हम ब्लॉक हो गए, हमने दूसरे के कॉल से फ़ोन किए तो हम वहाँ से भी ब्लॉक हो गए, हमने मिलना चाहा तो हमारे दरवाजे सारे बंद हो गए, और हम मुस्कुराते हुए अभी भी उनसे सवाल पूछते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी गलती क्या थी। सवाल यहाँ पे मुस्कुराहट का ये था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरी बार स्टार्ट कर ली थी, मगर हम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो अक्सर उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते हैं कि अपनी गलती को छोड़ के किसी और के साथ समय बिता लें। मगर सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है मेरे दोस्तों माँ बाप को, कि जिन्होंने सपने चलना सिखाया था, जिसने पाल के आपको इतना बड़ा बनाया, जिसने सब कुछ सिखाया, कि सब कुछ ज़िंदगी जीना सिखाया, मगर हमने एक मुस्कुराहट के चक्कर में उनको भूल गए। जिसने हमको ब्लॉक कर दिया, जिसने हमें कुछ ना समझा, उसकी गलियों में हम जाके इंतजार करते रहे वो घर से कब आए, उनसे कब मुलाकात करेंगे। हम उनसे हर एक चीज़ छुपाने लगे। कब नशे की लत लग गई कि हमारे हाथों में दूध के पैकेट की जगह पे हमारी दारू की बोतलें हाथ में आ गई। कब वो हाथों के बीच में स्मोकिंग होने लगा, और कब हम छर्रे फुला के आशिकों के गम में रोज रास्ते में पड़े होके मिल गए। सबसे बड़ी बात क्या होगी, जिस बाप के पास जो बाप चंद मुच्छों पे ताव दे के ताना निकलता था कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ऐसी होगी, आज वही बेटा या बेटी इन रास्तों में निकल जाते हैं कि मोहब्बत के चक्कर में अपने बाप या माँ बाप को भूल जाते हैं। आज उसका बेटा रास्तों पे गुड़गुड़ाते हुए कहीं नशे में मिलता है तो आज वही कहते हैं ये वही बाप जा रहा है जिसका नशे में लड़का कल रोड पे गिरा हुआ था।
अभी करते हैं, मुलाकात करते हैं, हर चीज़ में बाप उसी की मुच्छों पे करता है। मगर आज सबसे बड़ी एतबार ये बात है कि आज उस बाप से पूछो कि क्या ख्याल है। बाप बड़े कॉन्फिडेंस से निकलता था आज उस गलियों पे, आज उस बाप से पूछो ना जाके कि जो उस बाप बेटे ने सिर्फ पढ़ा किया था बेटे के लिए, आज वो बेटा किसी और रास्ते पे चला गया एक मुस्कुराहट के चक्कर पे। बड़े सवाल है। उस माँ से पूछो ना, जो उस बाप तो तब भी अपना को छुपा लेता, किसी से ब्याह कर, मगर ताने उसके माँ बाप, मगर उसके माँ को ताने मिलते बाप से कि तूने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। अगर तूने मोहब्बत के चक्कर में सब कुछ बताया हुआ था तो मेरा बेटा आज हाथ पे न जाए। मगर आशिकी के चक्कर में बेटे को क्या पता कि आज वो किसी और के चक्करों में जो ब्लॉक होकर लिस्ट पे पड़े हैं और दारू के नशे की बोतलों में आज चक्कर काट रहे हैं, उनका खामियाजा तो उनके माँ बाप को उठाना पड़ता है। कभी सपने देखे तो उन माँ बाप ने कि अपने बेटे के जब मरेंगे तो अपनी अर्थीयों में जाएंगे, उनके कंधों पे बेटे के जाएंगे, मगर आज ऐसी नौबत आई है कि बेटा किसी की मुस्कुराहटों के जवाब के चक्कर में खुद को फांसी के फंदे में टक के पाया है। सोचो वो वक्त कितना अजीब होगा कि जब दरवाजा खुलेगा, कम वक्त वो दरवाजा खुलेगा तो आज उसका बेटे जिंदा नहीं होगा, आज वो खुदकुशी उस मुकाम में उसका बेटा फांसी के फंदे में लटका होगा। उस बाप से पूछो, उस माँ से पूछो कि उसके बीते हुए कल में और बीते हुए आज में क्या फर्क आया होगा। पूछने वाली बात है। मगर वो मोहब्बत के चंगुल में, आशिकी के चक्कर में अपनी जिंदगी कुर्बान कर गए और लव लेटर में लिख गए कि क्या इस मोहब्बत में इस जन्म में हम आपसे न मिल सके, अगले जन्म में हम पक्का तुम्हारी मोहब्बत को पाके दिखाएंगे। मरते मरते भी मोहब्बत की भूत ना उतरे, मगर कमबख्त मोहब्बत की भूत के चक्कर में जिसने तुम्हें सब कुछ जिंदगी सीखना सिखाता, आज तुमने उसको खुद काली कटोरी में डाल के चले गए हो। उनसे पूछो कि तुम्हारे जाने के बाद उनका क्या होगा, जिन्हें सपने देखे थे जिंदगी जीने के, तुम्हारे साथ बिताने के, मरने के बाद तुम्हारे अर्थी पर कंधों पर जाने के लिए, आज तुम उन्हीं बाप के कंधों पे जा रहे हो। क्या वो कंधे होंगे जब तुम जल के पहुंच चुके होगे, दूसरी जिंदगी स्टार्ट कर रहे होगे? बेटा जी, आज उन बाप से पूछो कि आज उसी अंधेरी पे वो कैसे समय बिता रहे होंगे। एक मुस्कुराहट है भाई जी, कितनी जिंदगी बदल देती है। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि कहानी मेरी नहीं थी, ये कहानी सच्ची थी, मगर हाँ यारो, एक मुस्कुराहट तुम्हारी ज़िंदगी में बदल देती है। मगर उनसे पूछो जिन्हें तुम मुस्कुराहटों के चक्कर में भूल जाते हो।